हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं सबसे पहले कि आज एंड ऑफ द डे, क्योंकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी आपकी हो चुकी है, तो एंड ऑफ द डे देखिए निफ्टी का पीसीआर आपका 0.705 पे क्लोज होता हुआ दिखा है, यानी कि ओवरसोल्ड जोन में। कल हालांकि ये पीसीआर 745 पे चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर भी जहां तक लग रहा है ये आपका ओवरसोल्ड जोन में ही रहेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके बैंक निफ्टी के पीसीआर की। तो बैंक निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी का पीसीआर आज के सेशन में भी आपका 0.68 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में ही बना हुआ है। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो देखिए इंडिया विक्स रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रीजन बीइंग क्या है कि मार्केट में जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है उस कारण से लोगों के मन में एक फियर बैठा हुआ है, और यही रीजन है कि इंडिया विक्स आपका लगातार यहाँ से ग्रो करता हुआ दिख रहा है। 18.20 पे क्लोज हुआ है आज। तो यहाँ से देखिए आज का हाई हालांकि 19.17 का था, ओपन हुआ था 17.08 पे, और वही आज का लो भी है। तो इसीलिए अब जब तक ये 17.10 के नीचे नहीं आता तब तक मार्केट आपका थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव ही रहेगा। यही इंडिया विक्स आपको बताने की कोशिश कर रहा है। बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की। तो देखिए कल के सेशन में भी एफआईज आपके नेगेटिव थे, आज भी 6995 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है, जिसके सामने डीआई 5643 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। मतलब 9th ऑफ मई तक का अगर ओवरऑल डेटा हम चेक करते हैं तो एफआईज आपके नेट सेल्स में बैठे हुए हैं 22,858 कॉन्ट्रैक्ट्स, डीआईज उसके सामने 16,700 कॉन्ट्रैक्ट्स नेट परचेज में है। ठीक है, तो ओवरऑल डेटा कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा हमारा मार्केट इस समय कितना नेट सेल्स में चल रहा है। ठीक है, सिंपल सा एफआईज के डेटा से हम डीआईज के डेटा को डिडक्ट कर देंगे, तो जो फिगर आएगा इतना हमारा मार्केट 6,158 कॉन्ट्रैक्ट्स हमारा मार्केट इस समय नेट सेल्स में चलता हुआ दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो देखिए ग्लोबल फ्रंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाउ जोन्स अच्छा खासा तो कल के सेशन में 39,100 के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया था। आज ओपनिंग के बाद इस रेजिस्टेंस को पार करके निकल चुका है। एग्जैक्टली अगर अभी आप देखेंगे तो 164 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी दिखा रहा है। तो नीचे की तरफ अब 39,100 का जोन करेगा आपके सपोर्ट का काम, और ऊपर की तरफ 39,380 तक की जगह खुल गई है, जहां तक आपका डाउ जोन्स यहाँ से ट्रेवल करता हुआ दिख सकता है। एसएमपी और नैस्डैक भी आपको पॉजिटिव साइड पे दिख रहे हैं, यूरोपियन मार्केट भी आपके पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। मेजर जो प्रॉब्लम है ना हमारे मार्केट में वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि इलेक्शन को लेके जो पैनिक बना हुआ है मार्केट में, उसी के कारण मार्केट खुलता तो ऊपर है लेकिन खुलने के बाद अपनी रैली को होल्ड नहीं कर पाता है, और कोई सेक्टर का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, जिस कारण से निफ्टी आपका लगातार नीचे आता हुआ दिखा है। तो ग्लोबल फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट से कोई प्रॉब्लम नहीं है इस समय हमारे मार्केट को। ठीक है, जो भी गिरावट है वो हमारी इंटरनल गिरावट है। चलिए आ जाते हैं निफ्टी पे। तो देखिए कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियर लेवल दिए थे कि 300 का लेवल आप लोगों के लिए मेक और ब्रेक का है। 300 के ऊपर अगर मिलता है तो वहां से हम बाइंग करेंगे, 300 के नीचे मिलता है तो वहां से हम शॉर्ट करेंगे। तो देखिए आज का मार्केट यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख ही रहे होंगे। आज का मार्केट ओपन कहाँ हुआ 224 पे, हाई एग्जैक्टली 307 रुपये 75 पैसे का, 932 का लो है, और 957 की क्लोजिंग है। मतलब एग्जैक्टली मार्केट खुला भले ही 224 के लेवल पे, लेकिन मार्केट ने आपको 300 के लेवल से शॉर्ट करने का पूरा मौका दिया। तो जिन लोगों ने भी 300 के लेवल से मार्केट को शॉर्ट किया कल का वीडियो देख के और 150 पे बुक किया, तो सिर्फ वीडियो देख के 150 पॉइंट तक का प्रॉफिट उन्हें मिला होगा। बात कर लेते हैं जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया, जो हम ट्रेनिंग में आप लोगों को सिखाते हैं, डबल टॉप एंड डबल बॉटम का बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है। उनकी बात कर लें अगर तो उनको कितना प्रॉफिट मिला देख लेते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट कैंडल 307 का है, ये सेकंड कैंडल 302 का है। एग्जैक्टली मार्केट खुलने के बाद ही मार्केट ने क्लियरली यहाँ पे आपका डबल टॉप बना दिया था। ठीक है, तो इस डबल टॉप से मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे मार्केट को शॉर्ट करना चाहिए था। और आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने कोई यहाँ तक मार्केट ने गिरावट दी, फिर थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर एक गिरावट दी, फिर थोड़ा सा साइडवेज हुआ, और अगेन एग्जैक्टली इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने आपका डबल बॉटम बना दिया था। मैं आपको लो चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 932 का लो है, यहाँ पे 937 का लो है, एग्जैक्टली 5 पॉइंट्स के रेंज में आपका डबल बॉटम मिल गया था। तो एंड ऑफ द डे भी था, डबल बॉटम भी मिल गया था। तो सिंपल सा अगर बीच में कहीं मिलता तो हम एक बार बाई का अटेम्प्ट ले सकते थे, लेकिन क्योंकि एंड ऑफ द डे था, पूरी कंप्लीट रैली हमें एक ही ट्रेड में कैप्चर हो गई, तो इसलिए हमने सिंपल सा पोजीशन एग्जिट कर दी, क्योंकि हमारी इंट्राडे पोजीशन रहती है, हम कभी भी पोजीशन होल्ड करने में बिलीव नहीं करते। चलिए तो देख लेते हैं कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। 300 से आपका ये आ गया 930। ठीक है, 950 भी मान के चलेंगे तो भी आपका मान के चलिए कि 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट एक सिंगल ट्रेड में। कुछ करने की जरूरत नहीं थी,
सिर्फ पैटर्न को प्रॉपरली अगर फॉलो करते तो 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट आज आपको मिल जाता, ये सिंपल सा पैटर्न फॉलो करके डबल टॉप एंड डबल बॉटम का। जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल में, उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि देखिए इस पैटर्न के साथ कुछ इंडिकेटर्स का भी हम यूज करते हैं, क्योंकि मार्केट को यहाँ पे डबल टॉप देख के हमने शॉर्ट तो किया, लेकिन यहाँ पे देखिए एक पर्टिकुलर रेंज में मार्केट ने कितने बार यहाँ पे डबल बॉटम बनाया था, लेकिन हमने यहाँ पे पोजीशन एग्जिट नहीं की। यहाँ पे भी आपको डबल बॉटम एग्जैक्टली ये वाला दिख रहा होगा, लेकिन हमने यहाँ भी पोजीशन एग्जिट नहीं की। इवन यहाँ भी आपको डबल बॉटम दिख रहा होगा, यहाँ भी हमने एग्जिट नहीं की, सीधा यहीं पे एग्जिट किया। क्यों यहाँ पे एग्जिट किया और यहाँ पे क्यों एग्जिट नहीं किया? क्योंकि इस पैटर्न के साथ हम कुछ सिंपल से इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, जो कि एग्जैक्टली आपको ये बताता है कि आपको इस पॉइंट पे मार्केट को एग्जिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए अगर किसी को सीखने में इंटरेस्ट है तो वो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो जिन लोगों ने कल का सिर्फ वीडियो फॉलो किया और 300 से शॉर्ट किया, उन लोगों को 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, ठीक है। और जिन लोगों ने प्रॉपर पैटर्न फॉलो किया, उन लोगों को 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई आज की। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कल के सेशन के लिए क्या व्यू बन रहा है मार्केट में, थोड़ा सा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए ग्लोबल मार्केट्स मैंने आपको दिखाई दिए हैं, तो यहाँ पे एग्जैक्टली जो मेक और ब्रेक का लेवल मेरे अकॉर्डिंग बन रहा है ना, वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। क्योंकि देखिए एक्सपायरी हो चुकी है और मार्केट पिछले कई दिनों से डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही बनती हुई दिखेगी, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ से बाकी सारे सेक्टर्स भी अगर आप देखेंगे तो जो प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आनी भी चाहिए थी वो भी आ चुकी है। सारे सेक्टर्स भी अपने अच्छे, सारे सेक्टर्स में भी आप लोगों ने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखी ली है। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो अभी तक अपने सेम लेवल्स पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो कल निफ्टी की ओपनिंग रेंज बन रही है ना, वो बन रही है 21,980 से लेके 22,030 की, ठीक है। आप लोग का मेक और ब्रेक का लेवल क्या है? वो है 22,000 का ही। सेम सिनेरियो, सेम पैटर्न, सेम टेक्निक फॉलो करेंगे। अगर 5 मिनट्स के चार्ट में मार्केट ओपन होने के बाद 22,000 के लेवल के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल, यानी कि 5 मिनट के चार्ट में अगर 3 लगातार कैंडल 22,000 के एबव क्लोज कर देती है, बिलो क्लोज नहीं कर पाती, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ से बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करके चलने चाहिए वो आप करेंगे। फर्स्ट टारगेट 22,090 पे, सेकेंड टारगेट रहेगा 22,150 का, और स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 21,950 पे, ठीक है। बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि देखिए हमारी इंट्राडे पोजीशन रहती है, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं होता कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। हमें किस चीज से मतलब होता है कि मार्केट खुलने के बाद किस डायरेक्शन में मूव दे सकता है, उस डायरेक्शन को सक्सेसफुली पिक करना, अपने लिए सक्सेसफुल ट्रेड बनाना, उस प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे घर लेके आना, ठीक है। तो इसीलिए हमें दोनों साइड का नॉलेज होना चाहिए। तो 22,000 के ऊपर अगर मार्केट होल्ड करेगा तब हम क्या करेंगे? तब हम बाई करेंगे। लेकिन अगर मार्केट ओपन होता है और 22,000 के बिलो 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 22,000 के बिलो क्लोज कर देती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम मार्केट को एक बार शॉर्ट करेंगे, ठीक है। टारगेट जो पहला बनेगा वो बनेगा आपका 21,920 का। सेकेंड टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 21,830 पे। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 22,050 पे, ठीक है। अब ये लेवल्स आए कहां से वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं। 16 मई आपकी अगली वीकली एक्सपायरी है। उससे पहले अभी भी 22,000 के लेवल पे 31 लाख आपके पुट राइटर्स है, 24 लाख आपके कॉल राइटर्स है। तो 22,000 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है और अपने आप को होल्ड कर लेता है, क्योंकि पुट राइटर्स का अच्छा खासा सपोर्ट है, तो उस केस में आपको ऊपर की तरफ फर्स्ट टारगेट 22,090 तक का देखने को मिलेगा, क्योंकि 100 पे हल्का फुल्का रेजिस्टेंस है। 20 लाख कॉल राइटर्स है और 11,50,000 के आसपास पुट राइटर्स है। लेकिन अगर सेकेंड हाफ में, यानी कि 12:30 से 1:30 बजे तक में सेकेंड हाफ के लिए अगर प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन आता है, तो उस केस में आपको ये 100 का लेवल भी ब्रेक होता हुआ दिखेगा और ऊपर की तरफ ये 150 तक के मिनिमम टारगेट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट ओपन होता है और 22,000 के लेवल के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल को क्लोज कर देती है, तो ये जो 31 लाख पुट राइटर्स है ये क्या करेंगे? अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने भागेंगे। उस केस में मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होगा। इसलिए मैंने आपको फर्स्ट टारगेट दिया है 21,920 का,
ठीक है, और वॉल्यूम एडिशन अगर ढंग का नहीं आया तो यहाँ से बाउंस बैक रैली देखने को मिलेगी, फिर आपको नीचे की तरफ 830 का लेवल देखने को मिलेगा। वो लेवल कहाँ से आया वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इस ट्रेंड लाइन का हमने आज ब्रेकआउट देके क्लोज किया है, लेकिन फर्स्ट कंसेक्यूटिव क्लोजिंग है 964 के लेवल की। और अगला ट्रेंड लाइन का सपोर्ट कहाँ आ रहा है 811.95 पैसे पे। लेकिन मैंने आप लोगों को इसीलिए 830 तक का टारगेट दिया ताकि ऐसा ना हो कि आप एग्जैक्टली इसी लेवल का वेट करते रहे और मार्केट 10-20 पॉइंट से बाउंस बैक करके निकल जाए, इसलिए थोड़ा सा ऊपर दिया है मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो इसीलिए लेवल्स के अकॉर्डिंग कोशिश कीजिएगा ध्यान से वर्कआउट करने का। 22,000 के ऊपर अगर मार्केट अपने आप को होल्ड कर लेता है तो एक अच्छी खासी पुल बैक रैली आपको देखने को मिलेगी। ये फर्स्ट टारगेट 90 का, 150 का सेकंड टारगेट और 950 आपका स्टॉप लॉस होगा। ध्यान से लेवल्स को नोट कर लीजिए। और सेम सिनेरियो अगर मार्केट 22,000 के बिलो कंसेक्यूटिव 3 कैंडल से क्लोज करेगी तो उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। 920 का फर्स्ट टारगेट, 830 का सेकंड टारगेट और 22,050 का आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, चलिए लेवल्स आप ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क भी कर देता हूँ। आप लोग का डाउन साइड का फर्स्ट टारगेट चलिए, तो ये आपका फर्स्ट टारगेट हो गया 21,920 का। ठीक है, और अगर फिर 21,920 का लेवल मार्केट ब्रेक करता हुआ दिखता है 900 का लेवल, तो फिर आप इस टारगेट के लिए यानी कि 21,830 तक के टारगेट्स के लिए मार्केट में शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना मैंने बता ही दिया है, 22,050 पे आप करेंगे। खुलने के बाद अगर 22,000 के लेवल को मार्केट होल्ड करता है तो उस केस में आप क्या करेंगे, मार्केट में बाइंग इनिशिएट करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 21,950 का। फर्स्ट टारगेट जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 22,090 पे। ठीक है, और सेकेंड टारगेट आपका रहेगा 22,150 का। हालांकि देखिए, मेरे अकॉर्डिंग कल एक अच्छा पॉजिटिव डे मार्केट के लिए होना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी पिछले 4-5 दिनों से अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग दिखा चुके हैं। तो ये 150 का लेवल अगर फर्स्ट हाफ तक मार्केट क्रॉस कर लेता है तो बाई साइड में ये लेवल आएगा अगला 260 का। यहाँ तक की रैली भी आपको देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा कल का दिन आप मार्केट में अगर 22,000 के लेवल को मार्केट होल्ड कर लेता है खुलने के बाद, तो उस केस में आप अपना व्यू पॉजिटिव लेके चल सकते हैं। ठीक है, बाकी लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं दोनों साइड के। लेवल्स के अकॉर्डिंग भी अगर आप कोशिश करके प्रॉपर ट्रेड करेंगे ना, तो भी एक अच्छा खासा रिटर्न आप अपने लिए जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए, आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्या टारगेट दिया था, बैंक निफ्टी में मैंने क्लियरली आपको 48,000 का लेवल दिया था मेक और ब्रेक का। ओपन कहाँ हुआ बैंक निफ्टी, सेम आप लोगों को यहाँ ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिखेंगे। ओपन हुआ 47,976 पर, उसके बाद हाई देखिए 48,258 का है। मतलब जिन लोगों ने 48,000 से बाइंग किया उनको भी फर्स्ट टारगेट मिला, और फिर जिन लोगों ने 48,000 से शॉर्ट किया उन लोगों को भी 400 पॉइंट्स का ये टारगेट मिला। मतलब सिर्फ और सिर्फ कल का वीडियो फॉलो करके 600 पॉइंट्स का प्रॉफिट आप लोगों ने आज बनाया होगा, क्योंकि लो है 440 का। अब देख लेते हैं जिन लोगों ने पैटर्न से वर्कआउट किया उन लोगों को बैंक निफ्टी में कितना प्रॉफिट मिला। देखिए, एग्जैक्टली सेम लेवल, सेम चीज यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी जैसा कि निफ्टी में देखने को मिला। एग्जैक्टली यहाँ पे आपको दिखेगा डबल टॉप। यहाँ से हमें कुछ नहीं करना था, यहाँ से हमें सिंपल सा मार्केट को शॉर्ट करना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आपको डबल बॉटम दिख रहा है। देखिए, कुछ लोगों ने हालांकि यहाँ से मार्केट को सेल की पोजीशन एग्जिट करके बाई भी किया था। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको दिखेगा डबल बॉटम। मैं आप लोग को लेवल भी दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको अगेन डबल टॉप दिखेगा, यहाँ पे बाई की पोजीशन एग्जिट करके अगेन आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते थे। और फिर देखिए, मार्केट ने यहाँ पे गिरावट दी और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एग्जैक्टली आपका डबल बॉटम बना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी आपका डबल बॉटम बना था और अगेन यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपका डबल टॉप बना है। ठीक है, और फिर यहाँ एंड ऑफ द डे तो आपका बना ही बना है। मतलब यहाँ पे आपका एग्जैक्टली बना है फिर से डबल बॉटम। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था,
अपनी सेल की पोजीशन को एग्जिट करके यहाँ पे हमें बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली आपको फिर दिखेगा डबल टॉप, तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें अपनी बाई की पोजीशन एग्जिट करके मार्केट को शॉर्ट करना चाहिए था। और अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा फिर से वही डबल बॉटम, और क्योंकि एंड ऑफ द डे था तो यहाँ हम सिंपल से अपनी पोजीशन एग्जिट कर देते। मतलब ये देखिए, ये एक ट्रेड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये आपका फिफ्थ, 5 ट्रेड मिले आपको बैंक निफ्टी में। किसी ने अगर डायरेक्टली ऊपर से शॉर्ट करके वेट किया होगा तो भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा, और जिन लोगों ने प्रॉपर पैटर्न फॉलो किया, मैं आपको लेवल दिखा देता हूँ कि कैसे आपको हर एक जगह डबल टॉप एंड डबल बॉटम मिला। देखिए इस कैंडल पे अगर आप देखेंगे तो लो क्या है 687 का, इस कैंडल पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली ओपनिंग क्या है 687 की, तो 85 की। 5 बैंक निफ्टी में हम 15 पॉइंट्स का लेके चलते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम, मतलब 15 पॉइंट की रेंज में अगर कोई कैंडल बन जाए तो उसको हम डबल टॉप एंड डबल बॉटम मान लेते हैं। यहाँ पे तो आपका 2 पॉइंट के अंदर बन गया। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली टॉप क्या है 910 का, यहाँ पे अगली कैंडल का टॉप क्या है 907 का, 3 पॉइंट के अंदर आपका डबल टॉप बन गया। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपका बॉटम क्या है देखिए 615 का लो है, और यहाँ पे आपका 624 का, 9 पॉइंट के अंदर यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एग्जैक्टली आपका 734 और यहाँ पे आपका 720 मिल गया। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए कि ये पैटर्न इसीलिए सक्सेसफुल है। यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे आपका लो है 440, यहाँ पे आपका लो है 454, या यहाँ पे देख लीजिए एग्जैक्टली 15 पॉइंट्स की रेंज में यहाँ पे देखिए लो है 465, यहाँ पे लो है 465 पॉइंट्स के रेंज में आपका बॉटम बन रहा है। हर एक लेवल पे ये पैटर्न आपका साथ देगा, ये पैटर्न आपका साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे आपको मल्टीपल स्विंग ट्रेड्स लेने हो या फिर आपको डायरेक्टली एक ट्रेड लेना हो। किसी ने अगर यहाँ से मार्केट को शॉर्ट किया और यहाँ पे डायरेक्टली बुक कर लिया तो भी एक अच्छा प्रॉफिट बना। किसी ने अगर स्विंग ट्रेड की ट्रेडिंग की है कि हर एक पॉइंट पे माल बेचा है, हर एक पॉइंट पे खरीदा है, तो उसको भी एक अच्छा प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि टोटल में कितना पॉइंट बैंक निफ्टी में मिला। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 220 और यहाँ पे लेवल आ रहा है मेरा 687। ठीक है, 220 मतलब 200 से आपका 700 मान लीजिए, 220 40 पॉइंट्स उधर रख लेंगे और 200 से 700 यानी कि 540 पॉइंट्स। ये एक सिंगल ट्रेड में ही 540 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल गया था। बाकी ये छोटे छोटे देख लेते हैं। यहाँ पे सेम आपका 687 और यहाँ पे हाई है आपका 907। ठीक है, मतलब 320 पॉइंट्स। इस ट्रेड में हमें 320 पॉइंट्स मिले। यहाँ पे अगेन 907 से ये लेवल देख लीजिए आपका 624, मतलब लगभग 280 पॉइंट्स। ठीक है, इस ट्रेड में हमें मिले 280 पॉइंट्स। और यहाँ पे आपका 615 और यहाँ पे आपका हाई है 858, मतलब 230 पॉइंट्स। मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, मैं एक मोटा मोटा सा फिगर बता रहा हूँ। ये आप लोग अपने घर में खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं अगर किसी को एक्यूरेट निकालना है कि कितना पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पे देखिए 858 का हाई था और यहाँ पे इस लो को भी अगर मैं मानता हूँ जो कि 460 का है, तो भी 860 से 460 यानी कि 400 पॉइंट्स का मोमेंटम हमने यहाँ कैप्चर किया। तो ओवरऑल इसको आप कैलकुलेट करके देखेंगे अगर, तो देखिए 500, 800, 1000, 1400, 1600, 1770, मतलब जिन लोगों ने ये सिंपल सा पैटर्न फॉलो किया हमारा डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उन लोगों को आज बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, 1770 पॉइंट्स का। कितना सिंपल सा पैटर्न है देखिए डबल टॉप एंड डबल बॉटम का। और यहाँ तो हमने कोई इंडिकेटर भी, हाँ इस पॉइंट पे थोड़ा सा इंडिकेटर का हमने यूज किया था क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल डबल बॉटम बन रहे थे, तो यहाँ पे हमें पोजीशन एग्जिट नहीं करनी चाहिए थी, यहाँ पे करनी चाहिए थी, इसलिए बस इस पॉइंट पे मैंने ये इंडिकेटर का यूज किया था। ठीक है, बाकी इसके अलावा देखिए यहाँ डबल बॉटम बना, यहाँ पे हमने पोजीशन अपनी एग्जिट कर दी।
यहाँ डबल टॉप बना, हमने यहाँ पे पोजीशन एग्जिट कर दी, यहाँ डबल बॉटम बना, हमने यहाँ पोजीशन एग्जिट कर दी। बाकी किसी भी जगह कोई जरूरत नहीं पड़ी इंडिकेटर की भी। इसीलिए कह रहा हूं कि ध्यान से अगर इस पैटर्न को अगर आप एक बार सीख लेंगे ना, तो आप अपने लिए लाइफ टाइम एक अच्छी खासी अर्निंग करके जा सकते हैं। और कुछ लोगों को लगेगा कि रोज रोज थोड़ा बनता होगा, तो मेरे प्रीवियस वीडियो उठा के देख लीजिए, रोज आपको ये पैटर्न मिलेंगे, डेली चार्ट में आपको ये पैटर्न मिलेंगे, और ये पैटर्न आपको कभी नहीं हारने देगा। ठीक है, क्यों नहीं हारने देगा? क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया उन लोगों को 770 पॉइंट्स मिले, और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उन लोगों को 600 पॉइंट्स का मिनिमम प्रॉफिट मिला होगा आज के सेशन में। ठीक है, अब मैं कैसे बोल रहा हूं कि इसमें लॉस होने का चांस नहीं है, इसको मैं पहले हटा देता हूं, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए, ये मेरा यहाँ पे डबल टॉप बना, यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन सेल की बनाई। ठीक है, अब उसके बाद अगर मान के चलिए यहाँ कोई भी कैंडल हो, चाहे यहाँ पे ये कैंडल हो या यहाँ पे ये कैंडल हो, या फिर यहाँ पूरे दिन भर में अगर कोई भी कैंडल मार्केट यहाँ से बाउंस करके आया, और कोई भी कैंडल अगर मेरे इस डबल बॉटम के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे कोई कैंडल अगर मेरे पैटर्न के ऊपर क्लोज कर देगा, तो मेरा तो पैटर्न ही फेल हो गया ना। तो फिर तो मैं किसी अदर स्टॉप लॉस का क्या, किसी हायर लेवल के स्टॉप लॉस का वेट क्यों करूंगा? जब मेरे डबल टॉप का पैटर्न ही फेल हो गया, तो मैं यही अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा ना, कॉस्ट टू कॉस्ट। मैं क्यों वेट करूंगा? अगर यहाँ पे मानते हैं मैंने इस डबल बॉटम को देख के, डबल टॉप को देख के मार्केट को शॉर्ट किया है, और यहाँ किसी भी अगली ही कैंडल ने मान के चलते हैं कि यहाँ पे क्लोज कर दिया, मेरे दोनों टॉप के ऊपर टॉप बना दिया, तो मैं इसी पॉइंट पे अपने कॉस्ट पे ही पोजीशन एग्जिट कर दूंगा ना। मैं अगेन कोई और स्टॉप लॉस का वेट क्यों करूंगा किसी और लेवल पे लगा के? तो यहाँ मेरा लॉस होने के चांसेस क्या हो गए? लॉस के चांसेस हो गए 0%, और प्रॉफिट आप देख ही सकते हैं। एक सिंपल सा पैटर्न यूज करके, जहां तक मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम बन रहे थे, तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा इंडिकेटर यूज किया जिसने बोला कि नहीं, यहाँ पे एग्जिट मत करो, वेट करो। यहाँ पे मुझे डबल बॉटम मिला, मैंने पोजीशन अपनी एग्जिट करके अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। मार्केट को जबरदस्ती आप लोग कॉम्प्लिकेट बनाएंगे, देखिए, तो मार्केट आपको और घुमाएगा। जब एक सिंपल टेक्निक और सिंपल वे से अपने लिए आप एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको वही करना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये बात हो गई आज की। आ जाते हैं अब कल के मार्केट के लिए। ठीक है, तो जैसा कि निफ्टी में मैंने आप लोगों को बताया ना कि मेरे अकॉर्डिंग 22 शेयर का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही बैंक निफ्टी के लिए भी। देखिए, पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा में बैंक निफ्टी का पहले दिखा देता हूं आप लोगों को। देखिए, 47,500 पे 13 लाख पुट राइटर्स अभी भी बैठे हुए हैं, और 7,80,000 ही आपके कॉल राइटर्स हैं। तो अगर गैप अप ओपनिंग में बैंक निफ्टी 47,500 के लेवल को खुलने के बाद होल्ड कर लेता है, तो फर्स्ट टारगेट तो सीधा सीधा 800 का है। सेकंड टारगेट आपका 950 तक का बनेगा, क्योंकि आपके 48,000 के लेवल पे अच्छा खासा कॉल राइटर्स का वॉल्यूम है। कॉल राइटर्स कौन होते हैं? जो मार्केट को शॉर्ट करके बैठे रहते हैं। तो फिर जब तक सेकंड हाफ में अगर वॉल्यूम एडिशन आएगा, तो 48,000 का लेवल ब्रेक होगा, अदरवाइज मार्केट यहां तक एक अटेम्प्ट करने तो जा सकता है। ठीक है, लेकिन ओपनिंग के बाद अगर 47,500 का लेवल मार्केट होल्ड नहीं कर पाया, उस केस में बस एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, जिसका टारगेट नीचे की तरफ 47,200 से लेके 47,000 का बनेगा, क्योंकि उससे पहले कोई सपोर्ट रेंज है नहीं। इसीलिए बैंक निफ्टी में क्लियरली मैं आप लोगों को रेंज यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। कल के लिए बैंक निफ्टी का जो मेक और ब्रेक का लेवल है आप लोगों के लिए, वो है 47,500 का। सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे कि अगर मार्केट ओपन होता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 47,500 के एबव क्लोज कर दे, बिलो क्लोज ना करे, तो हम क्या करेंगे? हम यहां से बैंक निफ्टी में बाइंग इनिशिएट कर लेंगे। टारगेट की अगर बात करें, तो टारगेट जो आपको मेंटेन करना चाहिए 47,750 का रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट, और 47,950 का रहेगा आपका सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना चाहिए, वो आप करेंगे 47,340 पे। ठीक है, बात करें सेल साइड की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट ओपन होने के बाद 47,500 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाया, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर नीचे क्लोज करती है, 47,500 के ऊपर क्लोज नहीं करती, तो उस कंडीशन में आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं। टारगेट की अगर बात करें, तो 47,200 का ही रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट, और 47,050 पे रखेंगे हम सेकंड टारगेट। इस केस में जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, वो आप करेंगे 47,660 पे। ठीक है, तो लेवल्स ध्यान से नोट कर लीजिए। देखिए, लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे तो इस मार्केट में आपको बिल्कुल भी लॉस नहीं हो सकता।
ठीक है, चलिए लेवल्स आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को मार्क भी कर देता हूँ। ये सेल साइड का आप लोग का पहला टारगेट होगा 250 का। ठीक है, ये आप लोग का सेकेंड टारगेट होगा 47,050 का। ठीक है, स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने आपको बताया 500 के बिलो आप लोग शॉर्ट करेंगे तो ऊपर की तरफ, अगर शॉर्ट कब करेंगे कि अगर ओपनिंग होने के बाद 500 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में अगर क्लोज कर रहा है तो स्टॉप लॉस 660 का आप लोग मेंटेन करेंगे। ठीक है, बाइंग अगर आप 500 के लेवल के ऊपर कब करेंगे, जब बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद 500 के लेवल को अगर सक्सेसफुली होल्ड कर रहा है तो आप क्या करेंगे, तो आप यहां से बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपका 750, सेकंड टारगेट आपका रहेगा 950 और स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 47,340 पे। क्लियर है, क्योंकि देखिए लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी जो कंडीशन है ना कि 3 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग वाली, ये आप लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी तक ट्रेनिंग नहीं ली है, जिन लोगों को पैटर्न का नॉलेज नहीं है। एक बार आप लोग पैटर्न प्रॉपर्ली सीख जाएंगे तो आपको फिर ये चीज देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ अपना डबल टॉप एंड डबल बॉटम देखना है और उसके अकॉर्डिंग मार्केट में अपनी पोजीशन बनानी है सक्सेसफुली और एक अच्छा खासा रिटर्न अपने लिए जनरेट करना है। ठीक है, चलिए लेवल्स आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, मार्क मैंने ऑलरेडी आपको कर ही दिया है और यहाँ देखिए डिस्क्लेमर के नीचे आप लोग को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है, देखिए प्रॉपर्ली ट्रेनिंग लेने में इंटरेस्ट है, हम 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और लगभग हर एक टॉपिक हम आपको ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं, प्लस हम उसको लाइव मार्केट में आपको टेस्ट भी करवाते हैं। और 1 मंथ का ये ट्रेनिंग कोर्स होता है, ये कंप्लीट करने के बाद हम आपको 10 डेज का लाइव ट्रेडिंग सेशंस भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आपके मन में इस ट्रेनिंग को लेके कोई डाउट ना हो, आप लाइफ में सक्सेसफुली अपने लिए सीखने के बाद एक अर्न करना स्टार्ट कर दें। तो किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है तो अपना नाम, अपना सिटी का नाम मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। जैसे मुझे टाइम मिलेगा हम क्या क्या सिखाते हैं वो सारी डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। प्राइसिंग मैंने ऑलरेडी कल रिवील कर दी थी कल के वीडियो में, आज मैं फिर आपको बता देता हूँ। 21,000 की हमने प्राइसिंग रखी हुई है इस ट्रेनिंग सेशन के लिए, जो कि एक नया ट्रेडर आए या फिर पुराने ट्रेडर्स ने तो लाखों गवाए हुए हैं इस मार्केट में, नए ट्रेडर्स भी आते हैं तो मिनिमम 25-30,000 का कैपिटल लेके आते हैं जो कि 2-3 दिनों में वो गवा देते हैं। तो इसीलिए गवाने से अच्छा है कि उस फंड को अगर आप कुछ सीखने के लिए यूज करेंगे तो लाइफ टाइम अपने लिए आप फिर एक अच्छा खासा रिटर्न डेली वाइज जनरेट करके चल सकते हैं। बाकी आगे आप लोगों की मर्जी, वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।